दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आज फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस सुबह 11:30 बजे वाली सीरीज़ में आर्मी स्पेशल बैच चला रहे हैं, जिसमें आर्मी जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, एसकेटी, नर्सिंग, अन्य कई एग्ज़ामों के साइंस के प्रश्नों को अभी हम देख रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी व उप रेगिस्तानी जलवायु प्रदेशों में होता है? तो देखिए, यह मृदा है एरिडोसॉल। कौन सी? एरिडोसॉल। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो देखिए, यह कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। कहाँ? अंडवाहिनी में। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो देखिए, हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है सूर्य। कौन है? सूर्य। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, जल में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो देखिए, इन्हें कहते हैं हाइड्रोफाइटस। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटस। हाइड्रोफाइटस। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, यह किया था रोंटगन ने। किसने? रोंटगन ने। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या कहलाता है? तो देखिए, इसे हम पैराफिन मोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफिन मोम। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो देखिए, नींबू जो है साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। किसके कारण? साइट्रिक अम्ल के कारण। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो देखिए, यह विषाणुओं के कारण होने वाला एक रोग है। किसके कारण? विषाणुओं के कारण। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो देखिए, यह कहलाते हैं जीरोफाइटस। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटस। ठीक है। क्या? जीरोफाइटस। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो देखिए, यह एक्टियोमीटर कहलाता है। क्या? एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर। ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो देखिए, यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका? ऑक्सीकरण का। ठीक है। ऑक्सीकरण का। ठीक है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जल यानी नमी और ऑक्सीजन का जो है आपस में क्रिया होती है, इसे हम ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो देखिए, यह हरी सब्जियों में पाया जाता है। किस में? हरी सब्जियों में। ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, प्रोटॉन की खोज जो है गोल्ड स्टीनर के द्वारा की गई थी। ठीक है। किसके द्वारा? गोल्ड स्टीनर के द्वारा। और इसके साथ साथ रदरफोर्ड भी थे। कौन? अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु आकलन में समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, यह यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम का। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसे प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस। ठीक है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मिश्रित हो जाते हैं तो इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो देखिए, यह होती है ब्यूटेन। ठीक है। ब्यूटेन। ब्यूटेन के साथ प्रोपेन भी होती है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो देखिए, इसका आधार जो है परमाणु द्रव्यमान है। क्या है? परमाणु द्रव्यमान। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, किस खनिज से
रेडियम प्राप्त होता है? तो देखिए यह पिच ब्लेंड से। किससे? पिच ब्लेंड से। ठीक है, पिच ब्लेंड खनिज से ही रेडियम की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होता है? तो देखिए यह होता है मूत्र में। किसमें? मूत्र में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग के द्वारा होता है? तो देखिए यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो देखिए यह स्लाइडेन और स्वान ने किया था। किसने? स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन ने जो है वह पादपों में कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया, जबकि स्वान ने जंतु कोशिका के विभाजन का सिद्धांत दिया था। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो देखिए यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है। किसमें? आरएनए में। किसमें? आरएनए में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न। अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए यह है कारखाने। क्या है? कारखाने। कारखानों से निकला प्रदूषण, निकला हुआ धुआं, यह अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो देखिए उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है वह होती है 4। क्या होती है? 4। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न। एक जीव से अन्य जीव में रोग वहन करने वाला जीव क्या कहलाता है? तो देखिए यह रोगवाहक कहलाता है। क्या कहलाता है? रोगवाहक। ठीक है, रोगवाहक। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? तो देखिए यह होते हैं अमीनो अम्लों के बीच में। किसमें? अमीनो अम्लों के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो देखिए यह अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ठीक है, किसके? अमीनो अम्ल के। ठीक है, अमीनो अम्लों की संख्या जो है 20 होती है हमारे शरीर में। इन्हीं 20 अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो देखिए यह है जाइलम। क्या है? जाइलम। ठीक है, जाइलम एक ऐसा ऊतक है जो पौधों में जल और लवणों की परिवहन करता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो देखिए गन्ने और गेहूं में हवा के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो देखिए यह है पोट। क्या है? पोट। पोट एक वाष्पोत्सर्जन मापने वाला यंत्र है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि आपके आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क तथा अन्य कई एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ इसे बहुत अधिक लोगों तक शेयर करें और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।